जरा सोचिए, आप अपने ही घर में रहते हैं, सालों से वही रह रहे हैं, आपका पता वही, पहचान वही, मोहल्ला वही, लेकिन अचानक सरकारी कागजों में आपके घर पर किसी और का नाम चढ़ जाता है। और ये कोई बिजली पानी का बिल नहीं, बल्कि वोट जैसी उस ताकत से जुड़ा मामला है जो लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आई ये खबर सिर्फ एक साधारण गलती या तकनीकी चूक नहीं लगती, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरी प्रक्रिया और पूरी मंशा पर सवाल खड़े करती है। क्योंकि यहाँ शिकारपुर तहसील के पठानटोला मोहल्ले में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी की गई नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में मुसलमान परिवारों के पते पर हिंदू मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर मुसलमानों के वोट और पहचान के साथ कोई बड़ा और खेल खेला जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आधा दर्जन से ज्यादा मुसलमान परिवारों के घर में करीब 56 ज्यादा वोट जोड़ दिए गए, वो भी किसी एक दो जगह नहीं, बल्कि एक ही गली के 7 से 8 घरों में। जिनके नाम जोड़े गए उनका उन घरों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मतलब साफ है, घर मुसलमान का लेकिन वोट किसी और का। इस पूरे मामले को सबसे पहले सामने लेकर आने वाले पठानटोले के निवासी सगीर खान है, जिन्होंने प्रशासन को लिखित शिकायत देकर बताया कि एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता सूची पूरी तरह सही थी। सालों से वही नाम, वही पते और वही वोटर थे, लेकिन जैसे ही नई ड्राफ्ट सूची आई, अचानक एक के बाद एक घरों में अनजान और बाहरी नाम जुड़ते चले गए। सगीर खान का कहना है कि सिर्फ उनके मकान संख्या 125 में ही 6 से 7 ज्यादा वोट दर्ज कर दिए गए और आसपास के कई घरों की हालात भी बिल्कुल यही थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और गलत वोट हटाना है, तो फिर ये नए गलत वोट जुड़े कैसे? और वो भी सहयोग नहीं, बल्कि खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही क्यों? प्रशासन इस पूरे मामले को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तकनीकी त्रुटि बताकर टालने की कोशिश कर रहा है। शिकारपुर के एसडीएम का कहना है कि भाग संख्या 307 में सामने आई खामियों को फॉर्म नंबर 8 के जरिए ठीक कराया जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ सुधार का नहीं, सवाल नियत, निगरानी और जवाबदेही का है। क्योंकि जब एक ही गली में एक साथ इतने घरों में ऐसी गड़बड़ी सामने आती है, तो उसे मामूली भूल कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग दावा करता है कि एसआईआर प्रक्रिया वोटर लिस्ट को पारदर्शी और साफ बनाने के लिए की जाती है, जिसमें बीएलओ अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। तो फिर ये चूक आखिर किस स्तर पर हुई? क्या बीएलओ ने बिना किसी जांच पड़ताल के नाम जोड़ दिए, या घर पर रहने वालों से बिना पूछे सत्यापन कर दिया गया, या फिर कहीं ऊपर से कोई दबाव, कोई जल्दबाजी, कोई और एजेंडा काम कर रहा था? ये पहला मौका नहीं है जब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हो। बिहार प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य राज्यों में से लागू किया गया, लेकिन शिकायतें बार बार खास तौर पर अल्पसंख्यक इलाकों से ही क्यों सामने आ रही है? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुस्लिम समुदाय पहले ही नाम कटवाने, दस्तावेज मांगे जाने, पहचान पर शक किए जाने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, और अब उनके घरों पर दूसरे लोगों के वोट जोड़ देने से डर, असुरक्षा और अविश्वास को और गहराता है। अगर समय रहते इन गड़बड़ियों को ठीक नहीं किया गया, तो चुनाव के वक्त असली नुकसान किसका होगा? क्या असली मतदाता का वोट कमजोर पड़ेगा, या फिर किसी और को इसका सीधा फायदा मिलेगा? और यही सरकार और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्या चुनाव आयोग सिर्फ कागजों में आदेश जारी कर चुप बैठ जाएगा, या फिर जमीनी हकीकत भी देखेगा? क्या प्रशासन सिर्फ फॉर्म भराने तक सीमित रहेगा, या फिर जिनकी लापरवाही से गड़बड़ी हुई उन पर कार्रवाई होगी? लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत होता है, और अगर उसी वोट के साथ खेल होने लगे तो लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। ये मामला सिर्फ बुलंदशहर का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि आज अगर एक मोहल्ले में 56 वोट जोड़े जा सकते हैं, तो कल किसी और के इलाके में उतने ही वोट काटे भी जा सकते हैं। और ऐसा हुआ तो सबसे पहले टूटेगा जनता का भरोसा सिस्टम से, सरकार से और लोकतंत्र से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।